घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। अगर इन उपायों को अपने जीवन में आप ना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बहुत जल्दी आती है। सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशहाली बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। तीसरा, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसमें पैर नहीं लगाएं, उसके ऊपर से गुजरना, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। चौथा, सप्ताह में एक बार जरूरी समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से होनी चाहिए। व्यवस्था करें, घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जलने ना लगने दें, वरना भाग और कर्म पर जाने लगने लगते हैं और बाधा आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोभान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन आवश्यक लगाएं कर रखें, इससे घर में देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है। छठा, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवी भी खुश होती हैं और पितृ को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा अग्नि जैसे पवित्रताओं का प्रतीक साधनों के मुंह से फूंक कर मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड की सामग्री दक्षिण में रखें, अर्थात अग्नेश कोण में। विद्यार्थी को मोर पंख को अपनी पुस्तक में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर उस आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब है मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिस लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। 8वां, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इन कोनों में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इन स्थानों का हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इन स्थान पर पूजा स्थल बनाने में काफी शुभ होता है। 9वां, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जलाएं दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसे, सोना, बेशकीमती सामान रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में धन टिकता है। 10वां, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मानता है कि इससे अन्न धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 11वां, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर उल्टी सीधी करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है, दरिद्रता आती है। 12वां, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए, इससे सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इससे तनाव दूर करने में सहायता मिलती है।
माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है, रिश्ता मजबूत बनता है। 13वां, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा भूलकर भी द्वार न बनवाएं, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। धार्मिक और वास्तु शास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वह हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मक बनी रहती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैलना होना नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग का गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर का हर भरा बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में कई और पौधे लताएं लगाए सकते हैं। 16वां, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। और 17वां, घर में जब भी रोटी बनाए तो तवे को गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। 18वां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त के समय या फिर बाद में झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। 19वां, कि वास्तु अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवार लाल रंगीन और गुलाबी रंग करें, जबकि डाइनिंग रूम और का काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भूलकर भी इस दिशा में ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूगल आकार आदि वृक्ष ना लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेल, केला और अनार के पेड़ भी ना लगाएं, इससे घर में बरकत चली जाती है। 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ इशारा करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और बाकी चीजों के लिए हमें ये सारे उपाय करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इनमें से बृहस्पति ग्रह का सुख समृद्धि और संपत्ति का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इससे उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ती है। 21, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्नता करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्र के दिन लगाना अच्छा होता है। 22, अलमारी में कपड़े सामने फैले ना हो। लोग अक्सर घर के को सुंदर और साफ रखते हैं, पर उनकी अलमारी में रखना सामान का कबाड़ फैले रहते हैं। ऐसा होने पर घर में कलेश, रिश्तों में अनबन का कारण बनता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ समटा कर रखें। 22, 23, घर से किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पाक जाएं। इसके बाद कार या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार जरूर बनेगा। 24, टूटा हुआ शीशा ना हो। अगर आपके घर में कोई शीशा टूट या फूट गया हो तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और कलेश होने की संभावना बनती है। 25, बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारियां घर में आती हैं, इसलिए भूलकर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल ना रखें। घर में पश्चिम दिशा की ओर जूते चप्पल वहीं रखें और कांटे वाले पौधे ना रखें।
वास्तु के हिसाब से घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है, इसलिए अगर आपके घर में कांटे वाले पौधे हैं तो उन्हें हटा दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।